तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो दोपहर को हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है जो हमने कुछ दिनों पहले शुरू किया है, वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स में आपको देता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का पुश नज़र आ रहा है। तो इंडिया अभी के टाइम पे क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि इसके भी काफ़ी आगे निकल जा रहा है। और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी भारत का फोकस अब बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी पे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने यहाँ पर लॉन्च भी किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि इस सेक्टर को बहुत ही अच्छा खासा बढ़ावा आने वाले समय में भी मिलता हुआ नजर आए। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ टारगेट भी अपने सेट करके रखे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 19,744 करोड़ का यहाँ पर प्लान इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। इसमें टारगेट जो है प्रोड्यूस करने का 5 मिलियन मैट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पर रहने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया एक पर्टिकुलरली अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है इसके कारण कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ हमको नजर आएगा, अराउंड 70,000 करोड़ का। और ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो मार्केट क्रिएट होगा किन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, हाइड्रोजन के इक्विपमेंट्स की बात करें, स्टोरेज सिस्टम्स की बात करें और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा की बात करें, तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट इसके वजह से क्रिएट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके वजह से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जिनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है, तो देखिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो कहीं ना कहीं मदद करेगा जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। और इसके वजह से स्टील सेक्टर की बात करें, रिफाइनरी कंपनीज की बात करें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें और जो मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री है उसकी बात करें, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मदद, बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस स्टेप की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन का जो इकोसिस्टम है उसमें, तो इसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनका बिजनेस देखिए आपको पता होना चाहिए, मैं एकदम शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करता हूँ। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी कंपनी आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी बड़े सोलर और क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हुआ हमको देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कुछ समय पहले ये कंपनी अपने आप को एक्सपांड करते हुए नजर आएगी, कहाँ पर, ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोजेक्ट है उसमें। अब देखिए इस कंपनी के बारे में कुछ खास बात है जो अभी भी बहुत लोग को पता नहीं है। इस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री का होल्डिंग है। 40% का स्टेक यहाँ पर आरआईएल का आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, रिलायंस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का प्लान भी यहाँ पर आपको इनके तहत होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रेवेन्यू है वो भी इनका रिकॉर्ड लेवल पे जाता हुआ इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, जो अराउंड 7,550 करोड़ के आसपास का नंबर है। इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया 11,813 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने ओवरऑल अभी के टाइम पे एक नेट लॉस यहाँ पर एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया था, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वन टाइम एक स्पेशल जो चार्ज था वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे रीज़न बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करके चल रही है कि 15% का ग्रोथ रेवेन्यू में होगा और 15% इंक्रीज नए ऑर्डर्स में भी होगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। और क्योंकि ये कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन कैटेगरी में, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को इस कंपनी के सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसलिए ये वाला कंपनी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। इसके साथ साथ अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी यहाँ पर एक पर्टिकुलरली ध्यान रहेगा। AETL इसका शॉर्ट फॉर्म आपको नजर आएगा। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी का जो फोकस होता है इलेक्ट्रोलाइजर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके ऊपर होता है। उसके अलावा इनका जो सब्सिडरी है अद्वैत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू ये कहीं ना कहीं काम करते हुए इसके ऊपर आपको नजर आएंगे। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेटिंग अप करते हुए आपको देखने को मिलेंगे 300 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में। इसका जो इनिशियल कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट के करीब का था, लेकिन एक्सपेंशन इनका 2027 तक इसमें प्लान होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम है इसका भी सपोर्ट इस कंपनी को इस बिजनेस के लिए यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ग्रोथ प्लान्स की बात करें, रेवेन्यू का टारगेट भी 200 से लेकर 300 करोड़ के आसपास का क्लीन फ्यूल बिजनेस में यहाँ पर बताया जा रहा है। और कंपनी का एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 95% तक यहाँ पर लेकर जाना
और ओवरऑल नेट मार्जिन 8 से लेकर 10% तक यहाँ पर मेंटेन करना। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर इस कंपनी का जो ओवरऑल फोकस बना है, मतलब इस काम का जो ओवरऑल फोकस बना है वो हमारे कुछ मेन इनिशिएटिव है, जैसे कि मेक इन इंडिया की बात करें, रिडक्शन को इंपोर्ट करने का, मतलब माफ कीजिएगा, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसको कम करने का, रिडक्ट करने का जो एक पर्टिकुलरली हमारा फोकस है, उसके ऊपर भी ये कंपनी का कामकाज की वजह से काफ़ी बढ़िया फोकस बना रहेगा। इसके अलावा क्लीन एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग जिसके तहत अभी कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी इस कंपनी का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल हमको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इसके साथ साथ एक और कंपनी जिसका नाम है आइनॉक्स इंडिया। इसके बिजनेस की बात करें तो देखिए, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की बात करें तो ये कंपनी, इसमें एक स्पेशलिस्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और ये हाइड्रोजन स्टोरेज की बात करें या ओवरऑल लिक्विफाइड गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें तो देखिए, इनको एक्चुअली एक लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक का जो ऑर्डर है वो भी इसरो की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट भी इनके आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप भी इनका ओवरऑल फैब्रम के साथ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एपीएसी हाइड्रोजन मार्केट से कनेक्टेड ये वाला डील आपको नजर आ रहा है। फाइनेंशियल 2026 का जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो भी अराउंड 1157 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट भी इनका 24% से बढ़कर 189 करोड़ के आसपास है। ऑर्डर का बैकलॉग 1457 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल हाइड्रोजन का जो मार्केट है या जो ये ट्रेड है, ये कहीं ना कहीं 2050 तक 53 मिलियन टन्स तक पहुँचता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो डिमांड है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। हाइड्रोजन का जो स्टोरेज सिस्टम है उस कैटेगरी में, जो क्रायोजेनिक इंफ्रा है उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है उसमें, जिनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडियन कंपनी का पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। अब तक तो हमने सिर्फ 3 कंपनियां देखी जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आ रही है, लेकिन एक खबर ही ऐसी है कि बहुत सारी अदर इंडियन लिस्टेड कंपनियां भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जिनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। वो भी नाम एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब तक जो 3 नाम आपने देखे थे स्टॉक के या कंपनी के, और भी और नाम जो आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन और इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। जो खबर है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए, सबसे पहले बात करें रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन प्लेयर्स की, तो देखिए इसमें रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता होगा, ये भी इस कैटेगरी में काम करते हुए आपको नजर आएगी। खास करके ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर रिलायंस का काम पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा एनटीपीसी, आईओसी, गेल, एलएनटी, बीपीसीएल, अदानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वारे एनर्जी, ये कुछ इस कैटेगरी के नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें थर्मैक्स, कमिंस इंडिया, भेल, ये वाली कंपनी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो देखिए, ओवरऑल मार्केट के आउटलुक की अगर बात करूँ, सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसी का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत लगातार देखने को मिल रहा है। भविष्य में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी होगा वो काफ़ी और बड़ी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है, बहुत बाहर के भी इन्वेस्टर और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी। उसके अलावा जो ओवरऑल एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी बढ़िया पुश अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पर क्लीन एनर्जी का जो डिमांड लगातार बढ़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए काम कर सकता है। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि कुछ जो कंसर्न्स होते हैं, चिंता होती है, उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। जैसे कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का टाइमलाइंस कैसा होगा, उसके अलावा गवर्नमेंट का भविष्य में पॉलिसी में कुछ बदलाव आता है तो वो क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, इनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और जो अलग अलग एमर्जिंग सेक्टर है उसमें से भी कॉम्पिटिशन मिलता रहेगा इन कंपनीज को, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट, काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट ये वाली जो लेकर आई थी मार्केट में, वही मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था, जो मैंने किया भी है। और ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।